प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपको हिंदी पाठ 1 एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने पहले पढ़ाया है, इसमें थोड़ा सा बचा था जो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग अपनी बुक खोलकर ध्यानपूर्वक हमारे साथ पढ़िए और जो चीज़ समझ में ना आए उसको अंडरलाइन कीजिए। तो मैं अब आपको पहला चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं, इनका नाम पाखंड प्रिय है। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी पाठ के माध्यम से एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न के माध्यम से लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि स्वप्न में बनी जो उन्होंने अपनी पाठशाला बनाई, ये अद्भुत और सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली पाठशाला थी। ऐसी न कभी बनी थी और न किसी ने देखी सुनी। इस पाठशाला का निर्माण ईश्वर की कृपा तथा मित्रों के उदारता पूर्ण धन देने से ही संभव हुआ। इस पाठशाला में पढ़ाने वाले अध्यापक भी अनुपम हैं। महामुनि मुग्धमणि शास्त्री पाठशाला के प्रथम अध्यापक हैं। ये इतने महान हैं कि सतयुग में इंद्र इनको अपनी पाठशाला में नियुक्त करना चाहते थे। अन्य अध्यापक भी इनके सामने असाधारण की भांति हैं। इस पाठशाला में अध्यापकों को मासिक वेतन नहीं दिया जाता, श्रद्धावश केवल भोजन दिया जाता है। अध्यापक मिलकर पाठशाला के धन का दुरुपयोग कर लेते। अब इनमें सबसे पहला नाम पाखंड प्रिय आया है। तो बच्चों, पाखंड प्रिय ये पाठशाला में किसके शिक्षक हैं? धर्मशास्त्र के शिक्षक हैं। पाखंड प्रिय ये दूसरे हैं। पाखंड प्रिय ये जो शिक्षक हैं, ये धर्मशाला के धर्मशास्त्र के शिक्षक हैं। धर्म शास्त्र के शिक्षक हैं। और ये सभी धर्मों को नष्ट करने में भी सक्षम है। सभी धर्मों को नष्ट करने में भी सक्षम है। कभी इनकी बड़ी मान्यता थी, किंतु अब अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव के कारण कोई इनको नहीं पूछता। इनकी बड़ी दुर्दशा है। यदि यह एक कार्तिक मास पाठशालाओं में रहे तो नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी फेर देंगे। तो परंतु अब सब स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था, परंतु अब काल चक्र के मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की। इस कारण प्राण बचाकर हिमालय की तराई में हरित दूरबा पर संतोष कर अपना कालक्षेप करते थे। विपत्ति ईश्वर किसी पर न डाले, जब तक इनका राज था दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे। कहाँ अब स्वान श्रृगाल के संग दिन काटने पड़े, परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास में भी इनको स्थिर रह देंगे तो हर कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी फेर लेंगे। तो यदि कार्तिक मास पाठशाला में रहे तो ये नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में ही पानी फेर देंगे। अब अगले हैं अध्यापक प्राणांतक प्रसाद। इनसे भिन्न पंडित प्राणांतक प्रसाद भी प्रशंसनीय पुरुष है। एक प्राणांतक प्रसाद जो है वो भी प्रशंसनीय पुरुष है। ये प्राणांतक प्रसाद कौन है? ये महावैद्य है, चिकित्सा शास्त्र के शिक्षक हैं। प्राणांतक प्रसाद
प्रसाद जो है महान वैद्य हैं और चिकित्सा शास्त्र के शिक्षक। शास्त्र के शिक्षक, ये चिकित्सा शास्त्र के शिक्षक हैं। इनकी औषधि, ये अपनी जब दवाइयां देते हैं तो इनके सेवन करते ही रोगी जो है क्षण भर में स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है, क्षण भर में ही स्वर्ग सिधार जाता है। जब तक इस घट में प्राण है तब तक न किसी पर इनकी प्रशंसा बन पड़ी। ये महावैद्य के नाम से इस संसार में विख्यात है, जैसे महान वैद्य है और चिकित्सा शास्त्र के ये शिक्षक हैं। कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलता। कितना ही रोग से पीड़ित क्यों न हो, क्षण भर में स्वर्ग के सुख को प्राप्त होता है। तब तक औषधि नहीं देते, केवल उसी समय तक प्राणी के संसारी व्यथा लगी रहती है। आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए, इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी। यद्यपि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई, परंतु यह भी स्वदेश की भलाई का काम था। इस हेतु आप आतुर न हो जिए और शेष अध्यापकों की अमृतमय जीवन कहानी श्रवण कीजिए, सुनते रहिए। ये प्राणांतक प्रसाद जो हैं, ये महावैद्य हैं, चिकित्सा शास्त्र के शिक्षक हैं और इनकी कितना अच्छा लेखक ने व्यंग किया है कि इनकी औषधि, इनकी दवाइयों का सेवन करते ही रोगी क्षण भर में स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। अब अगले हैं लुप्त लोचन ज्योतिषा भरण। लुप्त लोचन ज्योतिषा भरण। ये लुप्त लोचन ज्योतिषा भरण ये ज्योतिष पढ़ाते हैं। इनकी आंखों की पुतलियां देखने में असमर्थ हैं, किंतु ये आकाश में नवीन तारे खोज चुके हैं। ये जो ज्योतिषा भरण बड़े उद्दंड पंडित हैं, ज्योतिष विद्या में अति कुशल हैं। कुछ नवीन तारे भी गगन में जाकर ये ढूंढ आए हैं और कितने ही नवीन ग्रंथों की भी इन्होंने रचना कर डाली है। उनमें से तामिश्र मकरालय प्रसिद्ध और प्रशंसनीय है। यद्यपि इनको विशेष दृष्टि नहीं आता, परंतु तारे इनकी आंखों में भली भांति बैठ गए हैं। ये जो लेखक हैं ये ज्योतिष पढ़ाते हैं। इनकी आंखों की पुतलियां देखते ही बनती हैं, किंतु आकाश में ये तारे भी खोजने में सक्षम रहे हैं। अब अगले अध्यापक हैं शील दावानल नीति दर्पण। शील दावानल नीति दर्पण। इनके गुण अपार हैं। ये बहुत, इनके गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती, अपार गुणों से परिपूर्ण है। समय थोड़ा है, इस हेतु थोड़ा सा आप लोगों के आगे इनका वर्णन किया जाता है। ये महाशय बाल ब्रह्मचारी है। बाल ब्रह्मचारी मतलब ये इन्होंने अपना विवाह नहीं किया है। अपनी आयु भर नीति शास्त्र पढ़ते पढ़ाते रहे हैं। पूरी जीवन भर ये नीति शास्त्र को पढ़ते हैं
और पढ़ाते भी रहे हैं। इनसे नीति तो बहुत से महात्माओं ने पढ़ी थी, परंतु वेण, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि इनके मुख्य शिष्य थे। और अब भी कोई कठिन काम आकर पड़ता है तो अंग्रेजी न्यायकर्ता भी इनकी अनुमति लेकर आगे बढ़ते हैं। हम अपने भाग्य की कहाँ तक सराहना करें, ऐसा तो संयोग इस संसार में परम दुर्लभ है। अब आप सब सज्जनों से यही प्रार्थना है कि आप अपने लड़कों को भेजें और व्यय आदि की कुछ भी चिंता ना करें, क्योंकि प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे ही नहीं, और दिया भी तो अभी 10-5 वर्ष पीछे देखा जाएगा। यदि आपको भोजन की श्रद्धा हुई तो भोजन का बांधान बांध देंगे, यही नियत कर देंगे कि पाठशाला संबंधी द्रव्य हो उसका वे सब मिलकर नाश लिया करें। ये लास्ट पैराग्राफ बच्चों, इसको लास्ट पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि लेखक सभी सज्जनों से प्रार्थना करते हैं कि बालकों को इस अपूर्व दुर्लभ पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजें। इस पाठशाला में पढ़ने भेजने के वाले खर्च भी कुछ नहीं होगा। पाठशाला के अध्यापकों को वेतन भी नहीं दिया जाएगा, विद्यार्थियों से शुल्क भी नहीं लिया जाएगा, कोई फीस नहीं ली जाएगी। यदि वेतन देना आवश्यक हुआ तो 10-5 साल बाद इस बारे में विचार किया जाएगा। यदि अध्यापकों को भोजन कराने की श्रद्धा हुई तो भोजन का नीति निर्धारण कर दिया जाएगा। यदि नहीं तो अध्यापकों से कह दिया जाएगा कि पाठशाला से संबंधित धन को मिल बांट कर उपयोग करें। अब ये नीति शास्त्र के जो शील दावानल जो नीति दर्पण है, ये नीति शास्त्र पढ़ाते हैं। वेण, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि इनके शिष्य हैं। इनकी शिष्य परंपरा ही बता रही है कि ये कितने नीतिवान अध्यापक है। ये नीति शास्त्र पढ़ाते हैं, नीति शास्त्र पढ़ाते हैं। अब इन पर भारतेंदु जी ने बहुत ही करारा व्यंग किया है और इस व्यंग के माध्यम से ये हमें संदेश दिया है कि जो लोग इस संसार में अपना नाम अमर करना चाहते हैं, उन्हें समाज के हित के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए। अच्छा आचरण और अपना आचरण सुधारने का भी संदेश दिया। अच्छा आचरण हमें बनाना चाहिए और अपने आचरण को सुधारने का भी इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें संदेश दिया है। लेखक अंग्रेजी के कारण अपनी स्वधर्म और संस्कृत की उपेक्षा न करने का भी संदेश हमें इस पाठ के माध्यम से दिया है। लेखक संदेश ये देना चाहते हैं कि भारत में बिगड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना है। देश में शिक्षा के प्रसार के लिए विद्यालय स्थापित करना है। मंदिर आदि बनवाने की तुलना में अच्छा है कि लेखक त्याग भावना के साथ यह काम करने की प्रेरणा दे रहे हैं। कहते हैं कि मंदिर की भावना को त्याग करके अगर हमें पाठशाला बनवाया जाए तो ज्यादा लोगों को इससे लाभ मिलेगा। लेखक ने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को त्यागने और विदेशी संस्कृति का अंधानुकरण न करने का भी इस पाठ के माध्यम से हमें संदेश दिया है। अब बच्चों, भारतेंदु जी को जो है खड़ी बोली गद्य का जनक माना जाता है। जैसा कि मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था तो
भी आप लोगों को बताया था कि खड़ी बोली गद्य के जनक हैं। अब भारतेंद्र जी के समय तक हिंदी में पद्य की प्रधानता, जिस समय भारतेंद्र जी हुए थे उस समय उसके पहले तक हिंदी में पद्य की रचना हुआ करती थी, गद्य की रचना किसी ने नहीं की थी। तो पहले कवि ऐसे रहे हैं जो भारतेंद्र ने गद्य की रचना खड़ी बोली में ही करना उचित किया। जो खड़ी बोली जो आजकल हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, उस खड़ी बोली में ही भारतेंद्र जी ने खड़ी बोली गद्य की शुरुआत की है। इसलिए हिंदी जगत के ये महान खड़ी बोली गद्य के ये महान लेखक हैं। बच्चों, ये आपका आज चैप्टर पूरा हो गया, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। अब आप लोगों को इसके प्रश्न उत्तर लिखने हैं और प्रश्न उत्तर लिखने के बाद आपको लर्न भी करना है। लर्न कर साथ साथ जैसे आपको क्लास में मैं पढ़ाती थी, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर लिखते थे, उसके बाद आप लोग इनको लर्न करते थे, तो अभी वैसा ही आप लोगों को करना है। आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर पार्ट 1 के करने हैं और जो भी अगर क्वेश्चन आंसर आप लोगों को नहीं आ रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आप लिखोगे डू एंड लर्न। लर्न चैप्टर 1 प्रश्न उत्तर। जो भी प्रश्न आपको नहीं आएगा उसका आप उत्तर आप पूछ सकते हैं। डू एंड लर्न चैप्टर 1 प्रश्न उत्तर आपको लिखने हैं।